इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के विजन के मुताबिक जो थानों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आज हम मौजूद हैं थाना सब्ज़ाजार में। इस वक्त हम देख रहे हैं तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो अवाम का तांता बंधा हुआ है कि इस वक्त पूरा थाना अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। खास तौर पे जो लोग जिस लेवल पर भी काम करने आ रहे हैं उनका काम बाकायदगी से बेहतर तरीके से हो रहा है। हमें देख के ये बहुत खुशी है। खास तौर पे इस थाने को देख के बहुत खुशी हो रही है कि किस तरह एक विजन के मुताबिक CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस के विजन के मुताबिक ये कैसी अच्छी एक्टिविटी हुई है कि ये थाने अब थाने लगते ही नहीं, अब लगते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत एक व्यूज, एक महलनुमा चीज बन गई है। ये अवाम की अपनी एक प्रॉपर्टी बन गई है। आइए हम इस वक्त मिलते हैं यहाँ के SHO जनाब कमर अब्बास साहब से कि वो कैसे मसरूफ़ी अमल में है और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने यहाँ की स्ट्रेटेजिक प्लान और इलाके को महफूज करने में और इलाके के लोगों की बेहतर से बेहतरीन खिदमत करने में क्या इक़दाम किए। पुलिस का निज़ाम के प्रोग्राम के साथ आज हम मौजूद हैं थाना सब्ज़ाजार में। आज हमने इस थाने को ऑब्जर्व किया, इसकी एक्टिविटी देखी, लोगों के साइलिन के आने की रफ्तार यहाँ देखी, लोगों की नाचाकी के मसले मसाइल देखे और हमने अपने तौर पे ज़ाती तौर पे हमने हर काउंटर पे जाके ऑब्जर्व किया और साइलिन से पूछा कि आपकी ये सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल था, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने जो हदायत की थी SHO साहब को और ख़ास तौर पे CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब और DIG साहब ने जो एक लेवल दिया हुआ था, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे देख के बड़ी खुशी हुई है क्योंकि साइलिन इस वक्त बहुत सेटिस्फाइंग है। आए हम इस वक्त बात करते हैं कि SHO थाना सब्ज़ाजार के बहुत सीनियर हमारे इंस्पेक्टर दोस्त जनाब कमर अब्बास साहब से इस वक्त के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े रशिया और हमें टाइम दिया। कमर भाई, आप हमें, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, हाँ आप हमें आज ये बताइए कि रमज़ान के इस स्ट्रेटजिक प्लान लोगों को रफ़ाए आमा को बेहतर खिदमात फराहम करने में आज आपने क्या एक लेवल अख्तियार किया है? रमजान मुबारक में हमारे पास मॉडल बाजार चल रहा है जी, वहाँ पे हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसके अलावा आटे के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स है, वहाँ पर गाड़ी के साथ हम सिक्योरिटी दे रहे हैं जी। उसके अलावा तमाम मसाजिद में हम तमाम नमाजों में सिक्योरिटी दे रहे हैं और अवाम की रोशन ये मेरा खाना आपके सामने जी है। वो कहते हैं ना कि वी रन आफ्टर आवर न्यू बिजनेस बट लीव्स ओल्ड कस्टमर्स ऑलवेज सैटिस्फाइड। बाजी का जो साहिल आता है, साहिल की बात सुननी, अगर आप उसकी बात पूरी सुन ले उसका आधा मुदावा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका लेवल देखे कि हर बंदा अपने अपने काउंटर पे, हर अपने काउंटर पे अपना अपना काम कर रहा है कि एक बड़ी एक ISO 9001-2-3-4 की सर्टिफिकेशन जो मैंने भी ऑब्वियसली MBA के लेवल पे की थी, वो मैंने आपके थाने में देखी है कि हर बंदा अपने काउंटर पे अपने अपने काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि माशरे में हर इंसान, हर बंदा, खासतौर पे आपके पुलिस स्टेशन में हर बंदा अपने काउंटर और अपने लेवल पे अपनी बसात के मुताबिक अगर कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ की आवाम को कोई इशू आए। और मैं बल्कि बड़ा खुश हुआ हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पे खवातीन से और बच्चों से बात की है और बल्कि बड़ी अच्छी बात, बल्कि ये बात कर दी कल एक बच्ची जो एक बड़ी वायरल चली थी कि बच्ची यहाँ से गुम हो गई है, आपके पास एप्लीकेशन आई थी, वो जरा बताइए कि आपने कैसे रिकवर किया? वो मेरे पास करम नवाज ऐसी दर्द दिल रखने वाला इंसान है जी, तो वो उसने पेन लिया, उसने स्ट्रगल किया, तो वो बच्ची उसने ट्रेस करके उसके मुस्तक के बाद क्योंकि मैंने तो ये होती है ज़मीर की आवाज, किसी जिम्मेदारी को महसूस करने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना रोल प्ले करने। मुझे बहुत खुशी है कि उनके साहिल की आंखों में आंसू थे कि मैं अपनी बच्ची को रिकवर कर चुका हूं। तो आप तो एक मसीहा का लेवल का काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप लेकिन यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं SHO साहब, यहाँ फरीदशाह का इलाका है या दूसरे ऐसे इलाके हैं कि यहाँ कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आके वारदात करके दाखिली रास्तों से बाहर निकल जाते हैं। उस सिलसिले में आपने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है? मैं पहले भी यहाँ पे रह के गया हूँ। हमारे पास अबाबिल और हमारा जो मुहाफिज स्क्वाड है उसकी हमने जो पेट्रोलिंग प्लान है उसको हमने रिवाइज किया है, उनके पिकिंग पॉइंट्स हमने रखे हैं और चेकिंग के पॉइंट को हमने इम्प्रूव किया। और अब आप देखेंगे कि आपको हर रोड पे जिधर जाएंगे आपको पुलिस नजर आएगी। जो विजिबिलिटी होती है ये बड़ा फैक्टर होता है। तो पुलिस विजिबिलिटी हो तो उससे जो शरीफ आदमी है उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है और जो क्रिमिनल आदमी है वो उससे एस्केप करे। माशाल्लाह, आप खुद बड़ा सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। थोड़ा बहुत शोभा हमारा भी इन्वेस्टिगेशन का है। कल से हम आपके थाने को अपने रडार पे रखा हुआ है तो कल से हमने आपके थाने को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल एक खातून आई थी सबा नामी, सबा अमानत, उन्होंने कुछ एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन के फौरी बाद आपने कोई रिकवरी की थी, वो जरा बताइए। हाँ जी, उस सिलसिले में कोई पर्चा दर्ज हो चुका था? हाँ जी, उसमें वो जब मेरे नोटिस में आया तो उसको मैंने परस्यू किया तो इंसिडेंट वेरीफाइड था, तो उस पर फिर हमने फौरी, उसका राइट भी बनता था, बेसिक ह्यूमन राइट्स भी हैं, उसके साथ
बाकी ज्यादती हुई थी, मुझे वेरीफाई हुआ, फिर हमने इसके एफआईआर लॉन्च करके उसको लीगल प्रोसीडिंग में लिया। अच्छा, कमर अब्बास साहब जरा ये बताइए कि आपके पास, क्योंकि ईद करीब आती जा रही है, कि यहाँ कुछ लोग बाहर से भी आके एक्टिविटी करते हैं, एक्टिव एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी, बिजनेस लेवल की भी एक्टिविटी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके गश्त करने का लेवल और आपके पास गश्त की टीमें, गश्ती टीम आपके पास सेटिस्फाई है, आप इसे सेटिस्फाई है? यस, मेरे पास बड़ी सफिशिएंट नफरी है। अब वो पहले वाली बातें नहीं, अब जिस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है थानों की खूबसूरती की, इस तरह इस बाकी मामलों में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और अब जो नफरी का लेवल है वो पहले से बेहतर और सेटिस्फैक्टरी। और ये जो सब जो लेवल है, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का थीम और सीसीपी बिलाल सिद्दीकी मियां साहब का थीम, आपके डीआईजी साहब का थीम, उसके मुताबिक जो आपको अहकामात मिलते हैं उस लेवल पे ही आप काम करते जी हैं? बिल्कुल, जो हमारे आईजी साहब, सीसीपी साहब, डी साहब, एसएसपी साहब, वो जो हमें वो इतना खूबसूरत सा एक चेन ऑफ कमान है और इतनी खूबसूरत सी तब्दीलियां आ रही हैं, तो वो खुद ही इंसान का दिल करता है कि नहीं भाई, वी हैव टू डू समथिंग। नहीं, तो माशाल्लाह, वो तो मैं देख अब रहा हूं। आप देखेंगे कि थानों में आपको बदतमीजी की शिकायत नहीं मिलेगी, बहुत ऑर्गेनाइज। अवाम को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, फ्रंट डेस्क है, दे आर ब्रीफ्ड। और जो सबसे पहला मैसेज मैंने उनको ये दिया था कि मेरे थाने में किसी के गरीब के आंसू निकलने नहीं चाहिए, आंसुओं को खुश करना, उनको सीने से लगाना है और उनको प्रायोरिटी दी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आज इस वक्त सफदरजंग थाने में हम मौजूद हैं प्रोग्राम पुलिस के निजाम के साथ। इस वक्त हम एसएचओ जनाब कमर अब्बास साहब के साथ मौजूद थे। ये बड़े लाहौर के दबंग ऑफिसर हैं और मैं पिछले 15 साल से इनकी शनासाई भी है, और इनकी अच्छी एक्टिविटी को मैंने अप्रिशिएट करने के लिए मैं आज पर्सनली इस ऐसे थाने का विजिट भी किया है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और खास तौर पे अपने इलाके में ना किसी की बदमाशी ना चलने देते हैं और ना खास तौर पे कोई गैर कानूनी काम होने की इजाजत देते हैं। इस सिलसिले में हम दोबारा बात करेंगे। सर जरा ये बताइए कि यहाँ कोई मनशियात के लेवल का काम या कोई ऐसा काम, उसको आप कैसे जिज करते हैं? अभी हमने रात को क्रैकडाउन किया है, रात को हमने 3 मंशियात पकड़ के पर्चे दिए। आज भी हमारे रेड्स चल रहे हैं, क्रैकडाउन चल रहे हैं। डी साहब ऑपरेशन की हदायत पे पूरे लाहौर में क्रैकडाउन चल रहा है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको चंद दिनों में यहाँ पे वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और डीआई साहब का परसों का एक स्टेटमेंट था कि एक काइट फ्लाइंग के बारे में, वो उस सिलसिले में आपने क्या एक्टिविटी की है? इसमें मैं ये देख के मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई हकीकी तौर पे इस वक्त थानों में अवाम की खिदमत का अमल जारी सारी है। इस वक्त जो हम थाना सफदरजंग में मौजूद हैं, आज एक साहिल से बात करते हैं, इनका साथ क्या इशू पेश आया और इनकी क्या एक्टिविटी हो रही है। जी बताइए, आपके साथ क्या इशू प्रॉब्लम हुई? तरक्की नाचाकी की वजह से जो है ना, वो फैमिली में थोड़ी सी झगड़े की पोजीशन बन गई। इसकी आपका वजह से क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अच्छा, आपने यहाँ एप्लीकेशन दी है? जी, आपने आपने एप्लीकेशन दी है, आपने एप्लीकेशन के मुताबिक बकायदा काम हो रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप पुलिस के इस एक्टिविटी से, अच्छी एक्टिविटी से, इसके एतमाद से आप खुश हैं? जी बिल्कुल। पुलिस वर्क से आप खुश हैं कि आप, जैसे पहले पुलिस में एक स्लो लेवल होता था, वो उसको चेंज कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की एक विजन के मुताबिक और डीआईजी जो है हमारे यहाँ पुलिस के, उनके मुताबिक ये जो एक्टिविटी हुई है, आप इस वक्त पुलिस से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। कोई आपको इसके अलावा कोई इशू नहीं। यहाँ एक साहिल मौजूद है कि इनकी बच्ची कल गुम हो गई थी, ये एक एप्लीकेशन देके गए थे। कल एप्लीकेशन के बाद यहाँ की पुलिस ने दिन रात काम करके इस बच्ची को बड़ा रिकवर किया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक बच्ची को उनके माँ बाप से मिला दिया है। आइए इनके वालिदैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी लियाकत। हाजी लियाकत साहब, ये बच्ची आपकी कल गुमी थी? हाँ जी, कल आप एप्लीकेशन देके गए थे, तो बच्ची अब आपको मिल गई है? हाँ जी, पुलिस ने अच्छा काम किया है, हाँ जी, आप इससे खुश हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।